इस तरीके से अब प्रशासन मुस्तैद है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदपीढ़ी की खबर आप देख रहे थे। फिलहाल जमशेदपुर के क्या हालात है, वहां पर किस तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं। अन्नी अमृता लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। अन्नी, जिस तरीके से अब जो है 7 जिले में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है। धनबाद अब तक अछूता था, लेकिन अब वहां पर भी एंट्री कोरोना वायरस की हो चुकी है। जमशेदपुर की बात करें, अभी तक अछूता है, लेकिन यहां पर कोरोना वायरस की एंट्री ना हो, इसे लेकर क्या कुछ सख्ती वहां पर बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की सख्ती तो चल ही रही है। लगातार हर दिन लॉकडाउन के उल्लंघन में कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, शाम को जमानत पर छोड़ा जाता है। और जो धनबाद की बात आप कह रही थी पुनीता, तो धनबाद का केस जमशेदपुर भेजा गया था कंफर्म होने के लिए, काउंटर चेक करने के लिए एमजीएम में, और ये पॉजिटिव निकला। फिर यहाँ से वापस वहाँ पर फिर से एक बार जाँच हुई धनबाद में। तो यहाँ भी जो डॉक्टर्स, जो लैब में से जुड़े लोग जो टेस्ट में शामिल हैं, उनको भी टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस जाँच में लगे हुए हैं पुनीता, जिनकी जांच की बदौलत हम सब सुरक्षित हैं, उनके भी सुरक्षित रहने की बहुत जरूरत है। तो उनको भी टेस्ट किया जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। तो ये एक एहतियातन जो है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उसके अलावा लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर के लगातार जो है गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बल्कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा तो जमशेदपुर पुलिस ने ही गिरफ्तारियां की है। लेकिन एक बात यह है पुनीता की जब बात माननीयों की आती है, बड़े लोगों की और आम लोगों की, तो सारी जो नियम कानून होते हैं वो आम आदमी पर ही लागू होते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जो नेता है, यहाँ तक कि सांसद विद्युत महतो भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करके भोजन बांटने में लगे हुए हैं। कई बार हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि विपक्षी उनको ट्रोल कर रहे हैं, या एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोगों को ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया में, अलग अलग तरह की फोटो जारी होते हैं। तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को ये डर समा गया है पुनीता कि कहीं राजनीति ना खत्म हो जाए। न्यूज 11 को ऑफ द कैमरा एक बड़े नेता ने ये कहा था कि ये जो दौर है कोरोना का, ये राजनीति ना खत्म कर दे, ये डर है नेताओं को। और यही वजह है कि वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, गांवों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग बाहर निकल जाते हैं नेताओं को देखकर। ये चीजें लगातार हो रही हैं, और लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस का डंडा आम आदमी पर चलता है। आम आदमी के लिए सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए नियम कानून नहीं है। ये एक संदेश जरूर सही नहीं है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, आम आदमी पर इतनी कड़ाई है, तो माननीयों पर भी कड़ाई होनी चाहिए। देखिए पुनीता, बहुत बड़ी आबादी बुजुर्गों की है। प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों का ख्याल रखने को कहा, लेकिन कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है कि जो बुजुर्ग घर में है, जिनको रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिन्होंने यहाँ वहाँ घर बना लिए, जमशेदपुर से सटे इलाकों में भी घर बना लिए, वो डिपेंड है टाटा मेन हॉस्पिटल पर। यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वो आते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं। तो कोरोना ना हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी बीमारियां हैं जिनसे वे घिरे हुए हैं, उनके जो रेगुलर चेकअप से वो कैसे निकले। कई बार वैसे लोग नहीं जा पा रहे हैं कड़ाई की वजह से, कई बार चले भी जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा प्रशासन को और लोगों को भी, कि किस तरह से बाकी जो हेल्थ इश्यूज ना हो और लोगों को दिक्कतें ना हो। ये ना हो कि एक नेता जो है गांव में जाके लॉकडाउन का उल्लंघन करता रहे, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और एक व्यक्ति जो काम से निकला हो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, दिन भर थाने में रखा जाए, चाहे वो कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो ये सब जो है अच्छा संदेश नहीं देते हैं पुनीता। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित तो करना ही है, लेकिन एक समरसता दिखनी चाहिए प्रशासन की कार्रवाई में, और एक इसमें इनह्यूमन अप्रोच भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भी बहुत धैर्य दिखाया है पुलिस ने, क्योंकि देखिए आप मेरे पीछे देखिए, आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि आज के लॉकडाउन का क्या नज़ारा है। अभी जो है गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको जो आवश्यक हैं, और अब तो तफरी करने के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का धैर्य भी थोड़ा जवाब दे रहा है, क्योंकि कई तरह के ऐसे काम होते हैं पुनीता जिसके लिए निकलना पड़ता है लोगों को। और आपने देखा कि कल जो डिलीवरी बॉय की हम लोग दिखा रहे थे कि दिल्ली में किस तरह से कोरोना पीड़ित पाया गया, संक्रमित पाया गया। तो उस तरह से बड़ा मुश्किल एक दौर है कि बाहर ना जाओ, घर पे अगर मंगाओ सामान तो भी संक्रमण फैलने का डर है। कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ जाती है। कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़ा हादसा आपके साथ हो जाए, छोटी छोटी बीमारियों से भी परेशान होता है व्यक्ति। तो ऐसे में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस दौर को धैर्य के साथ बिताना है और सबको मिलजुल कर लॉकडाउन को सुनिश्चित करना है, सफल बनाना है। यही सबके बीच धारणा है पुनीता। बिल्कुल, अन्य और सफल बनाने के लिए लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और राजनीति का रंग जो है इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अन्य बने रहिए, अंजनी के पास एक बार चलते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंजनी, अगर हम राजधानी रांची की बात करें, हिंदपीढ़ी इलाके की बात करें, वहां पर तो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लगातार वहां पर प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रही है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, लेकिन फिर भी रांची की बात
करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। उन्हें लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं सामने आया है, तो वो कहीं ना कहीं इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, धड़ल्ले से बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहें तो प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक ही इलाके पर अगर कहें तो पूरा प्रशासन वहां पर नजर बनाए हुए है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पुनीता, ये हिंदपीढ़ी का जो इलाका है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक रेड जोन एरिया में तब्दील है। और वहाँ जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन का फोकस तो वो क्षेत्र है ही, लेकिन रांची के अगल बगल के जो तमाम जो थाने हैं, थाने का दायित्व तो बनता है कि वो तमाम अपने अपने क्षेत्रों में वो निगरानी कर रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से ये जरूर कहा जा रहा है घरों में कैद रहिए। कई बार थानों की जो गाड़ियां हैं वो सायरन बजाते हुए भी कई गली मोहल्लों में घूमती हैं। तो वैसे में देखिए, जो लोग शहर के दूसरे थाना क्षेत्र में हैं तो उन्हें खुद भी समझना होगा, उनकी खुद की समझदारी रखनी होगी, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और हिंदपीढ़ी की रही बात की, जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आज इस हिंदपीढ़ी मामले में आज सुनवाई भी है। मुख्य तौर पे वहाँ जो बैरिकेटिंग तोड़ने के का जो मामला आया था, लोगों का जो पलायन हो रहा है, वो मामला को गंभीरता पूर्वक हाईकोर्ट ने लिया था। तो आज उस पर सुनवाई है और इसी के मद्देनजर जो है पुनीता, हिंदपीढ़ी के तमाम इलाकों में जो है जो लोहे की बैरिकेटिंग की जा रही है। मतलब अब जो है पूरे जो 13 पॉइंट है हिंदपीढ़ी का, तमाम इलाकों को सील कर दिया जा रहा है ताकि अब जो है कोई इधर उधर भाग नहीं सके। तो ये आज देखना होगा कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई है उसको लेकर के जो प्रशासन है या सरकार की तरफ से क्या बयान आते हैं, और जब हाईकोर्ट में मामला चलेगा तब तमाम चीज़ें सामने आएंगी। देखिए, सुरक्षा सबसे हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित रख सकता है, हर व्यक्ति पूरे समाज को सुरक्षित रख सकता है अपनी समझदारी से, अपनी सावधानी से। लेकिन कई इलाकों में आपने सही कहा है कि हिंदपीढ़ी के अलावा यदि कई इलाकों में आप जाएंगे तो कई लोग घूमते नजर आते हैं, सब्जियां लेते नजर आते हैं। तो वैसे इलाकों में जो लोग हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, थाना का जो एरिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को घरों में जाने के लिए कहें। लेकिन लगातार ये जरूर कहा जा रहा है, कई सामाजिक संगठन भी लगातार इसको लेकर अभियान भी चलाया है और हम लोग खुद लगातार तमाम, आप लोग जब भी खबरें पढ़ते हैं तो तमाम आग्रह लोगों से करते हैं कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षा का जो मापदंड है, लॉकडाउन का जो नियम है, उसको पूरी तरह से सख्ती से पालन करें। लेकिन कुछ लोग 5-10% ऐसे लोग हैं जिन्हें मटर गश्ती करने में, सब्जी लेने में बड़ा मज़ा आता है और कई लोग तो लॉकडाउन देखने के लिए बाहर में निकलते हैं। तो वैसे लोगों पे पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस उन लोगों पे फाइन कर रही है। अल्बर्ट एक्का चौक ले लीजिए, कांटा टोली का इलाका लीजिए, टोरंडा क्षेत्र लीजिए, तमाम जगहों में फाइन कट रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए बहुत खतरे की घंटी भी है कि आपको फाइन कटेगा और उठक बैठक भी कराया जाएगा। तो अपना मान प्रतिष्ठा रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है, तो घरों में रहे, लॉकडाउन के नियम का पालन करें, समाज को घर से बाहर रखना है तो घरों में रहना पहने। बेहद जरूरी है। लगातार ये लोगों से कहा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बात करें, कुछ लोगों की वजह से लाखों लोग जो है इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो लोग हैं गंभीरता से नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अंजनी, बने रहिए, एक बार फिर अन्नी के पास चलते हैं। अन्नी, जिस तरीके से अगर हम बात करें, लाखों मजदूर जो है दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें, पालन करें जो भी गाइडलाइन जारी किया जाता है। लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि की बात करें, जिनकी जनता सुनती है, अगर वही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए तो संदेश क्या जाएगा जनता के बीच? ये लोग सब कुछ भुलाकर एक सारी चीजों को सिर्फ राजनीति रंग देने में लगे हुए हैं। बिल्कुल पुनीता, देखिए, जब नियम है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, हमारा यही कहना है। और उस नियम की आड़ में इन ह्यूमन अप्रोच नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए या कोई वृद्ध व्यक्ति है उसको इलाज ना मिल पाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो इतने प्रवासी मजदूर है जो यहाँ वहाँ फंसे हैं, वो सभी बहुत दिक्कत में है। देखिए, सिर्फ खिचड़ी खिलाना बड़ी बात नहीं होती कि आप दिन में एक बार किसी को खिचड़ी खिला दें, बहुत मुश्किल है। अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, झारखंड सरकार की ओर से ऐप बनाया गया, तमाम तरह की कवायदें चल रही हैं। लेकिन आप देखिए, जो
जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजनीति बड़ी इमोशन की चीज होती है पुनीता। तो राजनेताओं का डर भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो फील्ड का ही काम करते हैं, वो फील्ड में रहते हैं और लोगों से जुड़े रहना यही राजनीति है। और अगर लोगों से ही जुड़े रहने में डिस्टेंस बनाना पड़े तो ये सचमुच उनके जॉब के लिए खतरा है। लेकिन इस वक्त का तकाजा यही है कि आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे और लोगों को बल्कि आप ये समझाएं, कोई भी नेता हो, चाहे वो सांसद हो या कोई और, चूंकि हमारे पास सांसद की तस्वीरें सोशल मीडिया में, इसलिए हम सांसद की बात कर रहे हैं। और भी कई ऐसे नेतागण हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बल्कि वो इस दौर का उपयोग अगर इस तरह से करे कि वो लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि इस वक्त मिलना जरूरी नहीं है, इस वक्त ये जरूरी है कि आप तक भोजन पहुंच जाए, कि मैं आपके पास आऊं ये जरूरी नहीं है। कोई भी बड़ा नेता जब कहीं गांव में पहुंचता है, चाहे वो सांसद हो या कोई और हो, तो लोग घरों से निकल जाते हैं देखने के लिए कि हमारा नेता आया है। ये एक बहुत नेचुरल सी बात है पुनीता, और इस चक्कर में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, आप फोटो भी जारी करते हैं, लेकिन आपके विपक्षी आपकी दूसरी फोटो जारी करते हैं जिसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक फिक्स डिसिप्लिन का पालन नहीं हो रहा है और पूरी छूट है, और आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी राजनीति को कायम रखना है। तो फिर आम लोगों का क्या दोष है? वो अपनी छोटी छोटी जरूरत की चीजों के लिए मन मार कर घर में बैठे हैं, तो फिर उनकी क्या गलती है? तो यहाँ पर कानून जो है उसको बराबर के दृष्टिकोण से चलना चाहिए, उसको एक मैसेज देना चाहिए। जैसे जमशेदपुर की बात करें पुनीता, तो कई सारी संस्थाएं यहाँ लोगों को खिला रही थी। बीच में ऐसा हुआ कि कार्रवाई शुरू हो गई, बगल के जिला सरायकेला में भी FIR हो गए कई संस्थाओं पे जो खाना खिला रही थी। तो इससे उनका मनोबल टूटा कि हम अब कैसे खिलाएं, क्योंकि FIR हो गए, धारा 188 की बात हो रही है और बहुत सारी बातें हो रही है। फिर अब नए तरीके से नए पासेस जारी किए गए जिला प्रशासन, और यही सख्ती जो लोग हैं, जो VIP लोग हैं, उनके तरफ भी होना चाहिए, ताकि जो लापरवाही बरती जा रही है जनप्रतिनिधि की तरफ से, जो VIP लोग हैं उनकी तरफ से, वो ना बरती जाए। जो सख्ती दिखाई जा रही है सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बराबर हो, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। चलिए अन्नी और अंजनी, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि लगातार जो है आम लोगों की तरफ सख्ती तो दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो राजनीति रंग लाने की वजह से कुछ चीजों को जो है नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बात सोशल डिस्टेंसिंग की करें तो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। खास तौर पर अगर कहें तो घर बैठे भी आम लोगों तक जो है सहायता पहुंचाई जा सकती है, ताकि जो भीड़ है वो इकट्ठी ना हो। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद करे, तभी आम जनता जो है इस चीज पर ध्यान देगी। बहरहाल खबरें लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।